अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर क्लास ऑफ लॉ विद अली। आज हम हमारा जो चैप्टर था पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग, उसका थर्ड एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उसका पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था द लॉ मेकिंग प्रोसेस। जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था दैट वाज द इन्फ्लुएंस द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, और उसके बाद हमने इन्फ्लुएंसेस, जो लास्ट लेक्चर था हमारा इन्फ्लुएंसेस के अंदर के ऊपर था। अब हमने डिस्कस करना है रोल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लॉ कमीशन। हाँ जी, रोल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन एक फुल टाइम बॉडी है जो सेटअप की गई थी इन 1965 बाय द लॉ कमीशंस एक्ट, और इसका एक चेयरमैन होता है जो कि हाई कोर्ट का जज होता है। 4 अदर लॉ कमिश्नर्स इसके अंदर होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं इन सर्टेन एरियाज ऑफ लॉ। ठीक हो गया। और देर आर ऑल्सो रिसर्चर्स एंड ड्राफ्ट्समैन, ठीक हो गया, जो कंसिडर करते हैं एरियाज ऑफ लॉ को, जो कि जिनको उनको लगता है कि जी ये इनको रिफॉर्म की ज़रूरत है। रोल जो है इसका वो सेट आउट है सेक्शन 3 ऑफ लॉ कमीशंस एक्ट का, जो कि आपकी बुक में लिखा भी होगा, पूरे का पूरा कोट किया होगा, लेकिन ऑब्वियसली सिंस कोटेड लॉ आप पूरे के पूरा याद नहीं रख सकते, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। और आप अपने वर्ड्स में एक सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। वैसे आप अपने वर्ड्स में सारा कुछ लिख सकते हैं, बट अगर आप किसी सेक्शन को कोट कर रहे हैं तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आई प्रेफर कि आप इस पंगे में पड़े ही ना, आप सेक्शन लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। आप बस ये लिख दें कि रोल इज सेट आउट इन द लॉ कमीशन एक्ट या सेक्शन 3 ऑफ द लॉ कमीशन एक्ट, ये ना लिखेंगे उसके अंदर सेक्शन क्या कहता है। अब हम देख लेते हैं कि लॉ कमीशन वर्क कैसे करता है। टॉपिक्स जो हैं वो रेफ़र किए जाते हैं लॉ कमीशन को बाय द गवर्नमेंट, या वो इटसेल्फ खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं टॉपिक्स को जो कि रिफॉर्म की नीड होती है। जो पहले क्या करते हैं कि वो रिसर्च करते हैं उस एरिया ऑफ लॉ को, ठीक है, और इफ़ दे थिंक कि इट नीड्स रिफॉर्म तो उसको रिसर्च किया जाता है। फिर वो एक कंसल्टेशन पेपर जो होता है वो पब्लिश करते हैं, उससे वो पॉसिबल रिफॉर्म्स को के व्यूज़ लेते हैं। ठीक है, वो लॉयर से ले सकते हैं, एकेडमिक्स से ले सकते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड, जो भी उस एरिया के इंटरेस्ट का बंदा है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो एरिया लॉ का, उनसे वो कंसल्टेशन लेते हैं। ये कंसल्टेशन पेपर जो होता है वो सजेस्ट करता है कि रिफॉर्म के हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। इन रिस्पॉन्सेज के बाद जो कंसल्टेशन पेपर बनता है, जो कमीशन जो है वो ड्रॉप करता है प्रपोजल्स को, फाइनल प्रपोजल्स को, जो कि रिफॉर्म करने होते हैं उन्होंने, और उनको एक रिसर्च्ड रिपोर्ट के तहत उसको प्रेजेंट किया जाता है, और एक ड्राफ्ट बिल बना के उस रिपोर्ट के साथ अटैच करके पार्लियामेंट को भेज दिया जाता है कि जी हमने अपनी रिसर्च के मुताबिक हमें लगता है कि यहाँ पे रिफॉर्म्स होने चाहिए, तो इसको आप सर्च करें, इसको देखें अपनी रिपोर्ट, और साथ एक ड्राफ्ट बिल भी बना के अटैच करके वो भेज देते हैं। अब इनके काम क्या क्या हैं? जो इनका सबसे पहला काम है ना वो करते हैं रिपील ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। बहुत से अननेसेसरी इररेलेवेंट स्टैट्यूट्स हैं जो स्टिल इन एग्जिस्टेंस हैं, और इनको डील करते हैं वो, और इनको वो रिपील करते हैं। रिपील का भी एक बिल बनता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि रिपील का भी एक बिल होता है। अगर एक लॉ रिपील हो रहा है तो वो भी एक लॉ के तहत ही होता है, थ्रू अ बिल ही होता है। ठीक हो गया। वो पार्लियामेंट को रिपील बिल्स भेजते हैं कि आप इन्हें कंसिडर करें, ये जो फलाने लॉज हैं ये बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, ये इररेलेवेंट हो चुके हैं और इनकी अब ज़रूरत नहीं है, तो एवं ही फजूल में गंद डला हुआ है। तो 2015 के अंदर 19 स्टैच्यूट बिल्स जो हैं, जो एक्ट्स, रिपील एक्ट्स बन चुके हैं, और ऑन द होल 3000 ओल एक्ट्स जो हैं वो अभी तक रिपील हो चुके हैं। इसको टाइडिंग अप कहते हैं, कि टाइडी हो जाता है, स्टैच्यूट बुक्स टाइडी हो जाती हैं ज़रा, वो लॉ बस रहता है जो आपका रेलिवेंट लॉ है। जो दूसरा ये काम करते हैं, ये करते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है कि इन सम एरियाज ऑफ लॉ जहाँ नंबर ऑफ स्टैच्यूट्स होते हैं, और ईच ऑफ विच सेट्स आउट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल लॉ, ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टैच्यूट्स हैं और वो छोटा छोटा करके एक स्मॉल पार्ट्स को कोई किसी स्टैच्यूट में, कोई किसी स्टैच्यूट में लिखा हुआ है, और वो टोटल मिला के एक ही तरह का लॉ बन रहा है। तो इनकी एम जो होती है ना इसकी लॉ कमीशन की, वो होती है कि कंसोलिडेशन करें और जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं ना उनको टुगेदर एक एक्ट बना दें, ठीक है, ताकि लॉ जो है वो मोर एक्सेसिबल हो। एक ही जगह, एक ही एक्ट के अंदर वो सारी प्रोविजंस जो पहले डिफरेंट एक्ट्स में लिखी हुई थी वो एक ही एक्ट में आ जाएं। ठीक है। लॉ कमीशन प्रोड्यूस करता है अबाउट 5 कंसोलिडेशन बिल्स ईच ईयर। अब उनमें से बनते कितने एक्ट वो अलग बात है, लेकिन ये एटलीस्ट 5 लाजमी बनाते हैं ईच ईयर। कंसोलिडेशन जो है वो हर दफ़ा सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है।
बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे सेंटेंसिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाज ओरिजिनली कंसोलिडेटेड इन पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोड सेंटेंसिंग एक्ट 2000, ठीक है। विद इन अ फ्यू मंथ्स इट वाज चेंज्ड बाय द क्रिमिनल जस्टिस एंड कोर्ट सर्विस एक्ट, तो वो पिछली कंसोलिडेशन ख़त्म हो गई। तो इस तरह ये ज़रूरी नहीं है। 2003 में द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट जो है मेड फर्दर चेंजेस आ गई उसके अंदर, और फाइनली इन 2012 द लीगल एड सेंटेंसिंग एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आया, जिसने फर्दर उसको चेंज कर दिया। तो वो कंसोलिडेशन जो है वो इतनी को कामयाब नहीं होती, हमेशा वो लॉस चेंज होते रहते हैं और नई से नई चीज़ आती रहती है। तो फिलहाल अभी जो करंट लॉ है जो सेंटेंसिंग को डील करता है, देर आर 4 डिफरेंट एक्ट्स ऑन दैट लॉ, और वो अभी तक कंसोलिडेट नहीं हुए। वो 4 डिफरेंट स्टैट्यूट्स ही हैं, डिफरेंट एक्ट्स ही हैं जो टोटल मिला के सिर्फ सेंटेंसिंग को डील करते हैं। तो कंसोलिडेशन को इतना सक्सेसफुल होना के चांस भी कम होते हैं। फिर आती कोडिफिकेशन। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी कंसोलिडेशन और कोडिफिकेशन में फ़र्क समझ नहीं आता, तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें फ़र्क होता क्या है। कोडिफिकेशन होती है कि एक ही टॉपिक पे जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, जितने भी जुडिशल प्रेसिडेंट हैं, उनको इकट्ठा करके एक सिंगल लॉ बना दिया जाए। लॉ कमीशन कंटिन्यू करता है इस काम को, और वो इवन द लॉ कमीशन प्रेसेस फॉर अ सेंटेंसिंग कोड सो दैट ऑल द लॉ इज़ इन वन डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ द ऑल। ये जो आपने ऊपर पढ़ा है कंसोलिडेशन वाला, सेंटेंसिंग वाला, दे कीप प्रेसिंग द पार्लियामेंट के आप इसको एक लॉ बना दें, एक डॉक्यूमेंट बना दें, ठीक है। बट ये हो या ना हो, दैट इज़ स्टिल इट्स अप टू द पार्लियामेंट। आखिरी जो बात है, मेन जो फाइनल डिसीजन है वो उनका ही है। तो कंसोलिडेशन और कोडिफिकेशन में ये फ़र्क है कि कंसोलिडेशन में सिर्फ लॉ एक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, और कोडिफिकेशन में वो स्टैट्यूटरी लॉ को और जुडिशल प्रेसिडेंट को भी इकट्ठा करके एक लॉ बनाना चाहते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कोडिफिकेशन। अब सक्सेस ऑफ लॉ कमीशन जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। लॉ कमीशन ने अपना ओरिजिनल आइडिया ऑफ कोडिफिकेशन आज तक अचीव तो नहीं किया। 85% ऑफ इस प्रपोजल्स जो है, पहले जब ये बना था नया, तो 85% ऑफ इस प्रपोजल जो थे वो इनेक्ट हो जाते थे पार्लियामेंट में, जिसमें अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है, ऑक्यूपायर्स लायबिलिटी एक्ट है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब बिल्कुल 50% पे आ गया हुआ काम, और लैक ऑफ पार्लियामेंट्री टाइम और लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, और लैक ऑफ पार्लियामेंट को इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो टेक्निकल लॉ रिफॉर्म करे वगैरह वगैरह। तो 2017 और 18 में एक एनुअल रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि 12 रिपोर्ट्स अवेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हु आल्सो रिजेक्टेड अबाउट 1/6 इन ऑफ द लॉ कमीशन रिपोर्ट, के हर 6 में से एक रिजेक्ट हो रही है। मतलब ये रेशो हो गई है। तो अब काफ़ी ज़्यादा काम इनका ना कम हो गया है, मतलब इनकी सक्सेस रेशो बहुत नीचे आ गई है। लेकिन पास्ट ईयर्स के अंदर ऐसा भी नहीं है कि बना ना हो, रिफॉर्म्स आए हैं। फ्रॉड एक्ट में आया है, और कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर एंड कॉर्पोरेट होमिसाइड एक्ट आया है। तो इनमें ये ज़रूर इनका काम चल रहा है अभी भी, लेकिन उस लेवल पे नहीं चल रहा जिस लेवल पे तब था जब ये बनी थी। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस इसके लिए है कि एरिया ऑफ लॉ पे रिसर्च हो जाती है, लीगल एक्सपर्ट्स उसको रिसर्च करके देख लेते हैं। लॉ कमीशन जो है वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होती है, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो थॉरो रिसर्च के ऊपर बेस करती हैं, तो बड़ी अच्छी होती हैं। ड्राफ्ट बिल्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, तो वो बिल्स भी बना के दे देते हैं। अगर पार्लियामेंट किसी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ले और कोडिफाई कर ले एरिया ऑफ लॉ का, तो ये लॉयर्स के लिए और पब्लिक के लिए बहुत इजी हो जाता है, और बहुत से ओल्ड और इररेलेवेंट लॉज जो हैं वो स्टैट्यूट बुक से रिमूव हो जाते हैं, जिससे सफाई हो जाती है और इजी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक फेलियर है पार्लियामेंट का टू इम्प्लीमेंट्स इट्स रिफॉर्म्स। पार्लियामेंट को इतना घास नहीं डालती इन्हें। पार्लियामेंट टेंड्स टू कंसंट्रेट ऑन डिबेट्स ऑन ब्रॉड पॉलिसी एरियाज इंस्टेड ऑफ दीज छोटी मोटी चीज़ें। वो कहते हैं कि हम हेल्थ पे, एजुकेशन पे जो है वो उस पर बहस करें, उसकी बातें करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ये टेक्निकल लीगल इश्यूज़ का हमारे पास टाइम नहीं है। और जो है बहुत सी चीज़ें जो है लॉ कमीशन की रिकमेंडेड रिफॉर्म्स हैं जो कि निगलेक्ट भी हो जाते हैं। और फिर एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो बाउंड नहीं है टू कंसल्ट द लॉ कमीशन बिफोर ब्रिंगिंग एनी चेंजेस टू द लॉ। अगर वो बहुत मेहनत करके आपको दे भी दें और आप उनको इसको कनेक्ट कर भी लो, तो आपको नहीं पता कि विद इन अ मंथ और 2 वो दोबारा चेंज हो जाए, बिकॉज उसके बाद वो बाउंड नहीं है कि वो आपको पूछें। सिंस अब एज आई सेड कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, पार्लियामेंट ना बाउंड है ना बाउंड हो सकती है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट कहती है
वही होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। और हम अगली क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, दैट इज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।